इतना अजीम शान कुरान, इतना अजमत वाला कुरान, अल्लाह की आखिरी किताब, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि हमने ही कुरान उतारा, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हमने ही कुरान उतारा। जिक्र से मुराद कुरान पाक। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया कि हम हिफाजत करेंगे, किसी और आसमानी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था। तो लोगों ने उसमें कमी बेशी कर दी, तब्दीली कर दी। और कितनी किताबें तो वो हैं कि जिनके नाम भी हमें मालूम नहीं। 4 किताबों के नाम मालूम है सिर्फ, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। 4 किताबों के नाम मालूम है। और 100 किताबें और उतारी हैं अल्लाह पाक ने, छोटी छोटी सहीफे हैं वो। सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा कुरान पाक में है कि नहीं? सहीफे हैं, 100 सहीफे और 4 बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। सबसे आखिर में कुरान पाक अल्लाह पाक ने उतारा और इसकी शान और इसकी अजमत बयान फरमाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर ये कुरान पाक हम पहाड़ के ऊपर उतारते। उलमाए किराम मौजूद हैं। ये जबल में तनवीन बराए ताज़ीम है, यानी बड़े पहाड़ पर अगर हम ये कुरान उतार देते, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, तो ये महबूब तुम देखते कि वो झुक जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। यानी कुरान उतरता तो उस पर इतना खौफे खुदा तारी हो जाता कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, जर्रा जर्रा हो जाता। अरे बाबा कहाँ तुम यार, ये है बच्चे को पहुंचाने जा रहे हैं, गोद में लेकर सो जाते, सुला देते उसको। देखो इधर रास्ता दे दो, इधर थोड़ी सी जगह है खाली, आ जाओ, ये जगह है, इधर आ जाओ। आप आ जाइए। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। इधर के लोग थोड़े आगे आ जाओ भाई। अभी लोग कुछ और आने वाले हैं जो इंतजार में होंगे, वो आ जाएंगे। बढ़ जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, यहाँ करीब में आ जाओ। तो ये पहाड़ पर उतरता कुरान तो पहाड़ पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। मगर आपके सामने ये 4 हाफिज हैं, पूरा कुरान पाक अपने सीने में लिए हुए हैं। तो ऊपर भी मिंबर शरीफ पर कई हाफिज लोग हैं, पूरा कुरान अजीम अपने सीने में लिए हुए हैं। मगर ये टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, हिफ्ज किया इन्होंने, कुरान सीने में महफूज किया। मगर न इनकी उंगली कटी, न बाजू कटा, न सीना फटा, न दिल के टुकड़े हुए। और पहाड़ पे उतरता तो तब रेजा रेजा हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो जरा, कुछ बोलो। हो जाता।
तो जब पहाड़ जैसी चीज इस कुरान पाक को नहीं उठा सकती, तो इन छोटे छोटे बच्चों ने कैसे उठा लिया? वाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान जरा, अल्लाह, कैसे सुभान उठाया इन्होंने? वाह। इन बच्चों ने कैसे पूरे कुरान को अपने सीने में उठा लिया? मेरे अजीजों, दरअसल बात यह है कि पहाड़ पे कुरान उतरता तो डायरेक्ट उतरता। कैसा? बिला वास्ता उतरता, बिला वसीला उतरता, एकदम उतर जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ इसके जलाल की ताब न ला पाता। लेकिन उम्मत के हाफिजों को जो कुरान मिला, ये डायरेक्ट नहीं मिला है, बल्कि मुस्तफ़ा के सीने के वसीले से मिला है। कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने के वसीले से मिला है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि पूरा कुरान ये मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है, हुजूर के वसीले से मिला है। अब कुरान में जो कुछ है वो सब कुछ मुस्तफ़ा के वसीले से मिला। तो नमाज मिली मुस्तफ़ा के वसीले से, ज़कात का हुक्म मिला मुस्तफ़ा के वसीले से, रमज़ान मिला मुस्तफ़ा के वसीले से, रोज़े मिले मुस्तफ़ा के वसीले से, हज मिला, ज़बान से बोलो, हज मिला मुस्तफ़ा के वसीले से। जी पूरा इस्लाम मिला मुस्तफ़ा के वसीले से। तो जब सब कुछ मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है तो उनका वसीला लेना ये शिर्क कैसे हो सकता है? ये नाजायज और गुनाह कैसे हो सकता है? मगर जिनकी अक्ल ही औंधी हो गई, वहाबी, जिन वहाबियों की अक्ल औंधी हो गई, देवबंदियों की अक्ल मारी गई, इसलिए वो नबी के वसीले को शिर्क कहते हैं। छोटी मोटी बात नहीं कहते, शिर्क। अल्लाह की पनाह, कुछ समझ में भी बात आ रही है नहीं? इसको शिर्क बताते हैं। पूरा इस्लाम, पूरा कुरान मुस्तफ़ा के वसीले से मिला। तो जब कुरान मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर नहीं मिल सकता, तो रहमान मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है? इसीलिए मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर।